मैं ये कहता हूं पहले जमाने में मुखिया साहब, बेटा अगर बाप अगर बेटा को सामने खड़ा करके पूछता था, बेटा ब्याह करवे, बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, नजर झुका के भाग जाता था। बोला बात सही गलत, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए, शर्म से पानी पानी हो जाता कि हम अब्बा को क्या बोले, भाग जाता। तब उसके साथी लोगों से उसको तैयार किया जाता था। और अभी का जमाना देखिए, अभी का जमाना में लड़का लड़की का मोबाइल लेकर फोन में घूमता है। अब माँ से बोलता है ग्रेज ब्याह करबू मैं, बाबा बोली दी है नहीं करेवे नहीं, बस समझ जाइए। बोलो बात सही की गलत है, बोलो बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ऐसे ही एक लड़का, अच्छा देखिएगा ये भी तजर्बा है मुखिया साहब, ये भी तजर्बा है। लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि हमको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही की गलत है, बोलो। सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है, काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो, सीरत को देखो ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था। फोटो देखता ना, हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं इधर नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा से बोले नहीं इधर दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कर तो बिहार नहीं है तो बोला कना, बोला तुरा से क्या करते थे, बूढ़ा भागला। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। तो उसका जीजा जी बोला कि बेटा तुमको बियाह कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी जिगरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छींटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला छलनते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली जल्द जो पूछना जी जल्दी पूछा, तो फिर बेहोश भाजबो में। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नज़ूल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नज़ूल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झुट्टी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती। झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदों, मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो,
हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीजों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। एक आदमी ना जुमेरात के एक आदमी इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। बोला कितना, ये 1 लाख घूमते रहे, मैं एक ढोल कितना बजे वो दूसरी शादी करेंगे। उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा, तो दूसरों भी हाँ मैं करा दिया। बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई, और उसमें नींद की टेबलेट मिला दी। ये गो नींद की टेबलेट, 12 गो नींद की टेबलेट मिला दी। रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया। 3 दिन बाद उठा। कई दिन बाद उठा? ये जुमेरात के दिन सोया था, तो दोपहर में आंख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया। जल्दी से गुसल करके आया, कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी बोली कहां से जा? बोला जुमा पढ़ेगी। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आरजी ते 3 दिन सुतलो झलालते। सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं। तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना, कयामत में उठिएगा। बोले नहीं नहीं करेंगे बियाह। नौजवानों निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। बीवी के भी जो कुछ का कहते हैं कि बीवी को इज्जत दो, वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, किसी के घर की शहजादी है। बीवी से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जब एक मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से बात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है तुम गवाह रहो, मैं इन दोनों से राजी। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। यो कुर्बान जाओ, सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है। सबसे पहला रिश्ता, हाँ, ये माँ बाप भाई बहन, ये दादा दादी, ये तो बाद में। सबसे पहला रिश्ता जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हुआ, ये पहला रिश्ता था। और कुर्बान जाओ, पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसलिए बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुतबर्रक रिश्ता है, बड़ा मुबारक रिश्ता है। इसलिए बीवी को इज्जत दो। जलसा इस्लाह मुआशरा था, इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया। अच्छा देखिएगा, पहले जमाने में था मुखिया साहब, मुखिया शोएब साहब हमारे दरमियान है, और दिगर उलमाए किराम हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा की जमात है कि जिनके चेहरे को भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। उलमा के चेहरे को देखना सवाब है, जैसे कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को जैसे देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। आप लोग देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़बान पे कभी गाली ना लाना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान हो। इसलिए मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे। ये हमारा पैगाम है, ये मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाही मुआशरा है, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक गाँव में कभी जलसा नहीं हुआ, भाई जलसा हुआ। एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा।
अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक, दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना। दर्जी बोला कैला यह जी जा, आज जलसा था, दोपहर में गया कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पायजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पायजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनेंगे मैं क्यों, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पायजामा मेरा दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तो दिमाग खराब भाग लो, देखे जाने घर में कितना काम है, वहां टांगी दो, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दो। बोले नहीं क्रास नहीं है गरम जी। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहां लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा, बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, आप पायजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होके पायजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कर की ली कैंची, 5 उंगल पायजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कर की, वो भी ली कैंची, 5 उंगल पायजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कर की, वो भी 5 उंगल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पायजामा खत्म। बेचारे उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है या नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कहना चिल्ला भैया, बोले हमरो पायजामा, तो बीवी कल ये पायजामा लटकलो जौन, बोले ये पायजामा थोड़ी जहिया जी पायजामा की भी बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, हम मना नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अब शौक से पढ़ाई, पहले कुरान पढ़ा दीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के सारे, तालीम के सारे दरवाजे खुले हैं। फिर उस बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए।
तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। ये कुरान कब्र में भी काम आएगा और हशर के मैदान में ये कुरान सिफारिशी बनेगा। हुजूर की हदीस है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा क्या 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 चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी सीने से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी पेशानी में लगाता था, या अल्लाह कभी तिलावत करता था, कभी पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए उसका हम बदला देना चाहते हैं, उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरे रब का ऐलान होगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले दवा।